देखिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसको मैं अब तो ये कह सकता हूँ कि मेरा गृह जिला है, तो इस जिले में पार्टी के कार्यालय का आज कार्यक्रम हुआ है भूमि पूजन का, और एक प्रकार से शिलान्यास का ही है। इसके जल्दी तुरंत बाद कार्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा और 6 महीने में ये कार्यालय बनकर तैयार होगा। कार्यकर्ताओं को पार्टी के काम को और सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा अवसर कार्यालय का निर्माण होता है। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर लगभग 20 कार्यालय ऐसे हैं जिनका या तो निर्माण हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, निर्माणाधीन है, और केवल 2 स्थान बचे हैं, वो भी जल्दी। सर, पोखरियाल साहब को अवार्ड मिलने जा रहा है, शिक्षा मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हिंदी में जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसके लिए, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पोखरियाल जी को। हिंदी साहित्य के अंदर जिन भी लोगों ने ये रचनात्मक काम किए हैं वो एक प्रकार की देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है। उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, इसके लिए उनको कोटिशा बधाई। बड़ौदा चुनाव में बताया कि आपने वोट परसेंटेज बढ़ा है, जनमत बढ़ा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने खुले रूप से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारा जनमत जो है वो बढ़ा है। ठीक है, हम कुछ वोटों से हारे हैं, लेकिन वो सीट इस प्रकार की थी कि हर एक सीट का अपना एक करैक्टर होता है, हर एक का उसका अपना एक पिछला इतिहास होता है। तो वो सीट हमने चूँकि कभी जीती नहीं है, और पहली बार उसमें हम 50,000 वोट से ज़्यादा लेकर के यानी आगे बढ़े हैं। हमारी अचीवमेंट है, इसको मैं हार करके भी अपनी जीत मानता हूं। सर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं और उसके बाद भी कहा कि बाकी पार्टियों ने औपचारिकता निभाई है, क्या हमारे सहयोगी दल ने भी औपचारिक? नहीं, जो चुनाव लड़े, हमारे सहयोगी पार्टी चुनाव नहीं लड़ा, हमारा गठबंधन का कैंडिडेट था, हमारा गठबंधन का कैंडिडेट था। लेकिन बाकी जो दूसरी पार्टियां लड़ने वाली थी वो मुकाबला 2 में ही था, बाकी जो और लड़ने वाले थे उन्होंने औपचारिकता नहीं। सर, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या स्कूल बंद किए जाएंगे? क्योंकि रेवाड़ी में कल मामला सामने आया, कहीं नरवाना में भी 2 मामले हैं। बहुत ही ये चिंताजनक बात है, और निश्चित रूप से क्योंकि बहुत समय से ये मांग दोनों तरफ की चल रही थी। कुछ लोगों का मत था कि स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि नहीं, अभी नहीं खोलने चाहिए। आखिर को एक निर्णय करना था, बहुत समय हो गया था, अप्रैल से लेकर के और लगातार 7 महीने हो गया, बल्कि 8वां महीना चल रहा है। तो इतने लंबे समय तक पढ़ाई ना हो बच्चों की, इसमें भी आखिर एक सोचने का विषय था। लेकिन चूंकि अब ये बच्चों में स्कूलों में ये प्रवेश कर गया कोरोना का मामला, तो निश्चित रूप से हम इसका पुनर्विचार जरूर करेंगे, निर्णय लेंगे उसका। दिल्ली चूक कर रहा है, 26 तारीख को हरियाणा से किसान बड़ी संख्या में जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस जो है इसको बरगलाती है। किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी उसमें उस चक्कर में आ जाते हैं। सब किसान नहीं है साथ में, पहले भी हम 2 बार देख चुके हैं, चाहे वो उनका रास्ता बंद करने का विषय हो, चाहे धरने देने की बात हो। कोई बहुत बड़े किसान साथ नहीं लगे हुए हैं, परंपरागत रूप से जो कुछ यूनियंस के ग्रुप हैं वही लगते हैं, और वही इस बार भी लगेंगे। लोकतंत्र है, उनको करने में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को हाथ में नहीं लेने देते हैं। एक सवाल की प्रभारी और नए सहप्रभारी मिली हैं, किस तरीके से देखते हैं? स्वागत है उनका। और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 3 साल बाद, 6 साल बाद ये बदलता रहता है। तो इस बार बदल करके नए प्रभारी आए हैं, सह प्रभारी भी आई हैं, श्री विनोद तावड़े और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो उन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और वो 25 तारीख को हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, 4-5 दिन रुकेंगे। अनाज मंडी में एक फर्जी गेट पास करके जो है अधिकारी के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन आगे कार्रवाई क्या कुछ हो रही है? क्या गिरफ्तारी होगी अगर दोषी पाए जाते हैं? क्योंकि मामला दर्ज होता है लेकिन अधिकारी गिरफ्तार नहीं होते, ना ही सस्पेंड होते हैं, ना ही ट्रांसफर होते हैं। देखिए, हमारा पहला तो ये नियति आप समझ लें कि हमारी सरकार में कोई भी गलती करता है उसको हम उसका बचाव नहीं करते हैं। कहीं भी कोई भी मिल जाए, वो फिर इस सरकार का समय का कर्मचारी है या अधिकारी है, इसलिए कोई हमारी जिम्मेदारी वो सरकार के अंदर चलाने वाले सरकार की वो कोई गलती नहीं होती है। कर्मचारियों के अंदर जो एक विकृति है, उस विकृति को दूर करने के लिए, और हम उनको समझाते भी हैं पहले, और जब कोई गलती करता है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो भी दोषी होता है, जितना दोष होता है उसके हिसाब से आरती राइस मिलर्स मिलकर दबाव बना देते हैं, फिर कार्रवाई नहीं होती। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा भी कोई उदाहरण अगर आप देंगे कि किसी ने दोष किया हो और किसी ने दबाव बनाया, हमने उसमें से पीछे हटे हो, कभी नहीं हटे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन हम उस दबाव के कारण से झुकते नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ठीक काम ठीक है, गलत गलत है। गलत काम के खिलाफ अगर कोई दबाव बनाएगा तो हम गलत काम को स्वीकार नहीं करते हैं। डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर करनाल को मिलने वाले हैं, कल चुनाव है। पार्षदों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिसका नाम आगे करेंगे हम उसी पर फूल चढ़ा देंगे, हम वोटिंग नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं ना कि पार्षदों ने ये कहा, तो पार्षदों का बड़ा धन्यवाद करता हूं। यही होना चाहिए, सब जगह यही होता है। हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा उसका विवाद नहीं होता है।
पार्टी के नाते से जो भी बैठ के तय किया जाता है सर, करनाल में आज कांग्रेस से प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस करनाल में एमबीबीएस को लेकर। कांग्रेस का काम है एमबीबीएस का, जहां तक विषय है मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, बहुत प्रदेशों ने इस प्रकार के बॉन्ड की व्यवस्था की हुई है। हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। अभी तक क्या होता है कि डॉक्टर एमबीबीएस बनने के बाद, एमडी करने के बाद वो हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में तो सामान्यतः चले जाते हैं। हमने उसमें ये कहा कि जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसी को फीस देनी पड़ेगी, जो सरकारी नौकरी करेगा उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये केवल मात्र बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो आपको अपने पास से पैसे भरने हैं, अन्यथा ये सरकार का पैसा है। हम जो बैंक से उनको लोन करा के बॉन्ड लिया है उसको अलग एक ट्रस्ट में रखते हैं, उसी ट्रस्ट में से वो पैसा वापस बैंक में जाता है। सरकारी सबको तो नहीं मिलती, लेकिन नौकरी सरकारी सबको हमने प्रबंध किया है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आएंगे हम उनको सबको काम लेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, अन्यथा कोई और तरीका निकालेंगे। जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज से पढ़ेगा इस वर्ष से, उनको सबको नौकरी देने का प्रबंध करेंगे। और अगर मानो किसी को नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उसके जो ए श्रेणी के कॉलेज हैं उनका 90% वो हम सरकार वहन करेगी, जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20% का उसका भी 75% हम वहन करेंगे, इसलिए कोई उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, नौकरी देने की स्थिति हमारी है। कारण ये है कि आज जो वर्ल्ड लेवल के मापदंड हैं वो है 1000 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। उस हिसाब से हमको आज हरियाणा में 27,000 डॉक्टर चाहिए। आज हम सिर्फ सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर मिला करके 13 से 14,000 हैं। आज भी इस समय भी 13,000 लोगों की हमको आवश्यकता है। हम उसी हिसाब से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हम 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर दे सकें, इसकी योजना बनाएंगे। और ये कोई आज से शुरू नहीं करना, ये 6 साल बाद शुरू करना, 5 साल बाद। छठ पर्व की क्या तैयारी है सर? छठ पर्व पर हमने सबको अपील की है कि भीड़ न करें और अपने अपने तरीके से जैसा अलग अलग रह करके अपना जो त्यौहार मनाया जाता है, घर में रह के मनाया जाता है, या मानो कहीं नहर पर भी जाना है तो दूरी रख करके, यानी डिस्टेंस रख के, मास्क पहन करके। नगर निगम के प्रोजेक्ट रुके हुए बनाइए, उसका क्या प्रारूप रहेगा सर? अभी उसका एक विचार, यानी वैचारिक रूप से हमने उसको सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। उसमें हर जिले के अंदर कोई एक संख्या 11 लगभग लोगों की संख्या रहेगी, जिसमें जनता के भी लोग रहेंगे, सरकारी कर्मचारी भी रहेंगे और पुलिस का भी कोई अधिकारी। सर, करनाल हाईवे नया बन रहा है तो पुराना नगर निगम के आपने कहा था कि अंडर आएगा करनाल हाईवे, तो 10% जो ग्रीन बेल्ट का आपने कहा था, जब होगा लोग मिले थे, उसमें कुछ होगा? ये जब होगा कुछ नगर निगम के प्रोजेक्ट सर रुके हुए हैं काफी, चालू करा देंगे।